जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनामोदित है। ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है अतः यह बल ग्राह है। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। धर्म का विधान मनुष्य के लिए ही है क्योंकि मनुष्यतर प्राणी में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। प्रति उपायों से संतति विरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वो पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं तो वो नपुंसक कहलाने योग्य होते हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन, पूजन आदि और पितृ कार्य, श्रद्धा, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। स्त्री में मातृ शक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय मां संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। परिशिष्ट भाव यह है कि जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है तथा मनुष्य में जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं और आगे भी कहेंगे, वासुदेव सर्वम। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं क्योंकि नरक भी भगवान ही है, परंतु गीता का उपदेश मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। मनुष्य अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। उदाहरणतः शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, और व्याकरण में अच्छे शब्दों पर भी विचार किया जाता है क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए ही है। ये जो सात्विक, राजस और तामस भाव, गुण, पदार्थ और क्रिया है वे भी मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि सृष्टि मात्र में जो कुछ हो रहा है मूल में सबका आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान ही है, अर्थात सब भगवान से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं। सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, इसलिए इनमें जो कुछ विलक्षणता दिखती है वह सब भगवान का ही है। अतः मनुष्य की दृष्टि भगवान की तरफ ही जानी चाहिए, सात्विक आदि भावों की तरफ नहीं। यदि उसकी दृष्टि भगवान की तरफ जाएगी तो वो मुक्त हो जाएगा और यदि उसकी दृष्टि सात्विक आदि भावों की तरफ जाएगी तो वो बंध जाएगा। सात्विक, राजस और तामस इन भावों के अतिरिक्त कोई भाव है ही नहीं। ये सभी भगवत स्वरूप ही है। यहाँ शंका होती है कि अगर ये सभी भगवत स्वरूप ही है तो हम लोग जो कुछ करें वो सब भगवत स्वरूप ही होगा, फिर ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए, यह विधि निषेध कहाँ रहा। इसका समाधान यह है कि मनुष्य मात्र सुख चाहता है, दुख नहीं चाहता। अनुकूल परिस्थिति विहित कर्मों का फल है और प्रतिकूल परिस्थिति निषिद्ध कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि विहित कर्म करो और निषिद्ध कर्म मत करो। अगर निषिद्ध कर्म को भगवत स्वरूप मानकर करोगे तो भगवान दुखों और नरकों के रूप में प्रकट होंगे। जो अशुभ कर्मों की उपासना करता है उसके सामने भगवान अशुभ रूप से ही प्रकट होते हैं क्योंकि दुख और नरक भी तो
भगवान के ही स्वरूप है। जहां करने और न करने की बात होती है वहीं विधि और निषेध लागू होता है। अतः जहां विहित ही करना चाहिए, निषिद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु जहां मानने और जानने की बात होती है वहां परमात्मा को ही मानना चाहिए और अपने को अथवा संसार को जानना चाहिए। जहां मानने की बात है वहां भगवान परमात्मा को ही मानकर उनके मिलने की उत्कंठता बढ़ानी चाहिए। उनको प्राप्त और प्रसन्न करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए तथा उनकी आज्ञा और सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करेंगे तो उनको प्रसन्नता कैसे होगी और विरुद्ध कार्य करने वाले को उनकी प्राप्ति कैसे होगी। जैसे किसी मनुष्य के मन के विरुद्ध काम करने से वो राजी कैसे होगा और प्रेम से कैसे मिलेगा। जहां जानने की बात है वहां संसार को जानना चाहिए। जो उत्पत्ति विनाशशील है, सदा साथ रहने वाला नहीं है, वह अपना नहीं है और अपने लिए भी नहीं है, ऐसा जानकर उससे संबंध विच्छेद करना चाहिए। उससे कामना, ममता, आसक्ति नहीं करनी चाहिए। उसका महत्व हृदय से उठा देना चाहिए। इससे सत तत्व प्रत्यक्ष हो जाएगा और जानना पूर्ण हो जाएगा। असत नाशवान वस्तु हमारे साथ रहने वाली नहीं है, ऐसा समझने पर भी अगर समय समय पर उसको महत्व देते रहेंगे तो वास्तविकता सत वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। उन सबको तो मेरे से ही उत्पन्न होने वाला समझ, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ। कार्य और कारण ये दोनों भिन्न दिखते हुए भी कार्य कारण से अपनी भिन्न एवं स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता। अतः कार्य कारण रूप ही होता है। जिसे सोने से गहना पैदा होते हैं तो वे सोने से अलग नहीं होते, अर्थात सोना ही होते हैं। ऐसे ही परमात्मा से पैदा होने वाले अनंत सृष्टि परमात्मा से भिन्न स्वतंत्र सत्ता नहीं रख सकती। कहने का तात्पर्य है कि अपरा और परा प्रकृति मेरा स्वभाव है, अतः कोई उनको मेरे से भिन्न सिद्ध नहीं कर सकता। 7वें अध्याय के परिशिष्ट रूप 9वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि कल्प के आदि में प्रकृति को वश में करके मैं बार बार सृष्टि की रचना करता हूँ। और आगे कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर संसार को रचती है। ये दोनों बातें एक ही हुई। चाहे प्रकृति को लेकर भगवान रचना करें, चाहे भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति रचना करें, इन दोनों का तात्पर्य एक ही है। भगवान रचना करते हैं तो प्रकृति को लेकर ही करते हैं, तो मुख्यता भगवान की हुई। और प्रकृति भगवान की अध्यक्षता में रचना करती है तो भी मुख्यता भगवान की ही हुई। इसी बात को यहाँ कहा है कि मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूँ। और इसका उपसंहार करते हुए कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये भाव मेरे से ही होते हैं। भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहने की प्रतिज्ञा करके जानने वालों की दुर्लभता बताते हुए जो प्रकरण आरंभ किया उसमें अपरा और प्रकृति परा प्रकृति का कथन किया। अपरा और परा प्रकृति को संपूर्ण प्राणियों का कारण बताया, क्योंकि इनके संयोग से ही संपूर्ण प्राणी पैदा होते हैं। फिर अपने को इन अपरा और परा का कारण बताया। यही बात विभूतियों के वर्णन का उपसंहार करते हुए यहाँ कही है कि सात्विक, राजस और तामस भावों को मेरे से ही होने वाला जान। मैं उनमें नहीं हूँ और वे मेरे में नहीं है। तात्पर्य है कि उन गुणों की मेरे सिवाय कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, अर्थात मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। वे सात्विक, राजस और तामस जितने भी प्राकृत पदार्थ और क्रिया हैं वे सब के सब उत्पन्न और नष्ट होते हैं, परंतु मैं उत्पन्न भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं होता। अगर मैं उनमें होता तो उनका नाश होने पर मेरा भी नाश हो जाता, परंतु मेरा कभी नाश नहीं होता, इसलिए मैं उनमें नहीं हूँ। अगर वे मेरे में होते तो मैं जैसा अविनाशी हूँ वैसे वे भी अविनाशी होते, परंतु वे तो नष्ट होते हैं और मैं रहता हूँ, इसलिए वे मेरे नहीं है। जैसे बीज ही वृक्ष, शाखाएं, पत्ते, फूल आदि के रूप में होता है, परंतु वृक्ष, शाखाएं, पत्ते आदि में बीज को खोजेंगे तो उन्हें बीज नहीं मिलेगा, कारण कि बीज उनमें तत्व रूप से विद्यमान रहता है। ऐसे ही सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे में ही रहते हैं, परंतु उन भावों में मेरे खोजोगे तो मैं उनमें नहीं मिलूंगा, कारण कि मैं उनमें मूल रूप से और तत्व रूप से विद्यमान हूँ। अतः मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही में हूँ। जैसे बादल आकाश से ही उत्पन्न होते हैं, आकाश में ही रहते हैं और आकाश में ही लीन हो जाते हैं,
परंतु आकाश जो का त्यों निर्विकार रहता है। न आकाश में बादल रहते हैं और न बादल में आकाश रहता है। ऐसे ही 8वें श्लोक से लेकर यहाँ जितनी बार 17 विभूतियां बताई गई है, वे सब मेरे से ही उत्पन्न होती है, मेरे में ही रहती है और मेरे में ही लीन हो जाती है। परंतु वे मेरे में नहीं है और मैं उनमें नहीं हूँ। मेरे सिवा इनकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। इस दृष्टि से सब कुछ मैं ही हूँ। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान के सिवा जितने सात्विक, राजस और तामस भाव अर्थात प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं दिखाई देती हैं, उनकी सत्ता मानकर और उनको महत्ता देकर ये मनुष्य उनमें फंसे रहे। अतः भगवान उन मनुष्यों का लक्ष्य इधर कराते हैं कि इन सब पदार्थों और क्रियाओं में सत्ता और महत्ता मेरी ही है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाले तरह तरह के जितने भाव, प्राकृत पदार्थ और क्रियाएं हैं, वे सब के सब भगवान की ही शक्ति प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। परंतु प्रकृति भगवान से अभिन्न होने के कारण इन गुणों को भगवान में मेरे से ही होते हैं, ऐसा कहा है। तात्पर्य यह है कि प्रकृति भगवान से अभिन्न होने से ये सभी भाव भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, वो भगवान में ही लीन हो जाते हैं। पर परा प्रकृति जीवात्मा ने इनके साथ संबंध जोड़ लिया, अर्थात इनको अपना और अपने लिए मान लिया। यही परा प्रकृति द्वारा जगत को धारण करना है। इसी से वह जन्मता और मरता रहता है। अब उस बंधन का निवारण करने के लिए यह कहते हैं कि सात्विक, राजस और तामस ये सब भाव मेरे से ही होते हैं। प्राणियों के ये अलग अलग प्रकार वाले 20 भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, अर्थात सबका प्रभव मैं ही हूं और सब मेरे से ही प्रवृत्त होते हैं। स्मृति, ज्ञान आदि सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं। जब सब कुछ परमात्मा से ही उत्पन्न होता है, तब मनुष्य के साथ उन गुणों का कोई संबंध नहीं है। अपने साथ गुणों का संबंध न मानने से ये मनुष्य बंधता नहीं, अर्थात वे गुण उसके लिए जन्म मरण के कारण नहीं बनते। गीता में जहां भक्ति का वर्णन है, वहां भगवान कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूं, और अर्जुन भी भगवान के लिए कहते हैं कि आप सत और असत भी हैं तथा उनसे परे भी हैं। ज्ञानी प्रेमी भक्त के लिए भी भगवान कहते हैं कि उनकी दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही है। कारण यह है कि भक्ति में श्रद्धा और मान्यता की मुख्यता होती है तथा भगवान में दृढ़ अनन्यता होती है। भक्ति में अन्य का अभाव होता है। जैसे उत्तम पतिव्रता को एक पति के सिवाय संसार में दूसरा कोई पुरुष दिखता ही नहीं, ऐसे ही भक्त को एक भगवान के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं, केवल भगवान ही दिखते हैं। गीता में जहां ज्ञान का वर्णन है, वहां भगवान बताते हैं कि सत और असत दोनों अलग अलग है। जैसे ही ज्ञान मार्ग में शरीर, शरीरी, देह, देही, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष दोनों को अलग अलग जानने की बात बहुत आई है। कारण यह है कि ज्ञान मार्ग में विवेक की प्रधानता होती है, अतः वहां नित्य, अनित्य, अविनाशी, विनाशी आदि का विचार होता है और फिर अपना स्वरूप बिल्कुल निर्लिप्त है ऐसा बोध होता है। साधक में श्रद्धा और विवेक दोनों ही रहने चाहिए। भक्ति मार्ग में श्रद्धा की मुख्यता होती है और ज्ञान मार्ग में विवेक की मुख्यता होती है। ऐसा होने पर भी भक्ति मार्ग में विवेक का और ज्ञान मार्ग में श्रद्धा का अभाव नहीं है। भक्ति मार्ग में मानते हैं कि सात्विक, राजस और तामस भाव भगवान से ही होते हैं, और ज्ञान मार्ग में मानते हैं कि सत्व, रज और तम ये तीनों गुण प्रकृति से ही होते हैं। दोनों ही साधक अपने में निर्विकारता मानते हैं कि ये गुण अपने में नहीं है, और दोनों ही जहां एक तत्व को प्राप्त होते हैं, वहां न द्वैत कह सकते हैं न अद्वैत, न सत कह सकते हैं न असत। भक्ति मार्ग वाले भगवान के साथ अनन्य प्रेम से अभिन्न होकर प्रकृति से सर्वथा रहित हो जाते हैं, और ज्ञान मार्ग वाले प्रकृति एवं पुरुष का विवेक करके प्रकृति से बिल्कुल असंबंध कर अपने स्वरूप का साक्षात अनुभव करके प्रकृति से सर्वथा संबंध रहित हो जाते हैं। परिशिष्ट भाव यह है, भगवान ने पिछले 4 श्लोक में जो बात कही है और जो बात नहीं कही है, वह सब की सब बात उपसंहार से भगवान ने इस श्लोक में कह दी है। भगवान कहते हैं कि संपूर्ण सात्विक, राजस और तामस भाव मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे से ही सत्ता स्फूर्ति पाते हैं तथा मैं इनमें नहीं हूं और ये मेरे में नहीं है, अर्थात सब कुछ मैं ही में हूं। अतः मेरी प्राप्ति चाहने वाले साधक की दृष्टि इन भावों की तरफ न जाकर
मेरी तरफ ही जानी चाहिए। अगर वह उन भावों में ही उलझ जाएगा तो कभी मुक्त अथवा भक्त नहीं हो सकेगा। देखने, सुनने, समझने आदि में जो भी भाव आते हैं और जो नहीं आते हैं, वे सब के सब ये पद के अंतर्गत समझे जाना चाहिए। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यहाँ सात्विक, राजस और तामस गुणों को भाव नाम से कहा गया है। तात्पर्य है कि भगवान भाव सत्ता रूप है, अतः उनमें उनसे भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव कैसे उत्पन्न होगा? मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से जो कुछ शब्दादि विषय ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, अतः मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप विचार पूर्वक शीघ्र समझ लें, अर्थात स्वीकार करके अनुभव करो। भगवान से उत्पन्न होने के कारण यह सात्विक, राजस और तामस गुण को भाव नाम से कहा जाता है। तात्पर्य है कि भगवान भाव सत्ता रूप से हैं, अतः उनमें भाव ही उत्पन्न होगा। अभाव किसे उत्पन्न होगा? भगवान से उत्पन्न होने के कारण सब भाव भगवान के ही स्वरूप है। तात्पर्य है कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जो भी सात्विक, राजस और तामस भाव, क्रिया, पदार्थ आदि ग्रहण किए जाते हैं वे सब भगवान ही है। मन की स्फुरना चाहे अच्छी हो या बुरी, भगवान ही है। संसार में अच्छा बुरा, शुद्ध अशुद्ध, शत्रु मित्र, दुष्ट सज्जन, पापात्मा पुण्यात्मा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, कहने, सोचने, समझने आदि में आता है वह सब केवल भगवान ही है। भगवान के सिवाय कहीं कुछ भी नहीं है। अपना कुछ स्वार्थ रखे, लेने की इच्छा रखे, तभी सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद होते हैं। यदि अपना स्वार्थ न रखे और दूसरों के हित की दृष्टि रखे तो ये भगवान के ही स्वरूप है। इनको अपने लिए मानना, इनसे सुख लेना ही पतन का कारण है। तीनों गुण मेरे से ही प्रकट होते हैं, ऐसा कहकर भगवान ने यह भाव प्रकट किया कि साधक की दृष्टि इन गुणों की तरफ न जाकर मुझ गुणातीत की तरफ ही जानी चाहिए, अर्थात मेरी सत्ता और महत्ता मानकर मेरे ही साथ संबंध जोड़ना चाहिए, जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए और सदा के लिए दुख मिटाकर महान आनंद का अनुभव हो जाए। मैं उनमें नहीं हूं और वे मेरे में नहीं है। ऐसा कहकर भगवान ने भाव प्रकट किया है कि अगर कोई मनुष्य मेरे को सत्ता और महत्ता न देकर सात्विक, राजस और तामस गुण, पदार्थ तथा क्रिया को सत्ता और महत्ता देकर उनके साथ संबंध जोड़ेगा तो वह मेरे को प्राप्त न होकर जन्म मरण में चला जाएगा। भगवान मानो ये कहते हैं कि तीनों गुण मेरे से ही होते हैं, फिर तुम मेरी तरफ न आकर गुणों में क्यों फंसते हो? जो गुणों में फंस जाते हैं वे मेरा भजन नहीं कर सकते, परंतु जो गुणों में नहीं फंसते वे मेरे भक्त मेरा भजन करते हैं। ये गुण टिकने वाले नहीं है, क्योंकि कारण टिकता है, कार्य नहीं टिकता। जैसे सोना टिकता है, गहने नहीं टिकते, मिट्टी टिकती है, घड़ा नहीं टिकता। जैसे ही भगवान टिकते हैं, गुण नहीं टिकते। गुण तो परिवर्तनशील और मिटने वाले हैं, पर भगवान नित्य निरंतर ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। उनका न परिवर्तन होता है न नाश होता है। इसलिए भगवान की प्राप्ति गुणों से नहीं होती, गुणों के संबंध विच्छेद से होती है। अतः तमोगुण को रजोगुण से, रजोगुण को सत्वगुण से जीतकर गुणों से अतीत होना है। यह एक विशेष बात समझने योग्य है कि सगुण साकार भगवान भी वास्तव में निर्गुण ही है, क्योंकि वे सत्व, रज और तमोगुण से युक्त नहीं है। प्रत्युत ऐश्वर्य, माधुर्य, सौंदर्य, औदार्य आदि गुणों से युक्त है। इसलिए सगुण साकार भगवान की भक्ति को भी निर्गुण सात्विक गुणों से रहित बताया गया है। जब सब कुछ भगवान ही है तो फिर सात्विक, राजस और तामस भाव त्याज्य क्यों है? इसका उत्तर यह है कि जैसे जमीन में जल सभी जगह रहता है और उसकी प्राप्ति का स्थान है कुआं है, ऐसे ही भगवान सभी जगह है पर उनका प्राप्ति स्थान यज्ञ, कर्तव्य कर्म है। परंतु सात्विक, राजस, तामस भाव भगवान की प्राप्ति स्थान नहीं है, अर्थात इनके द्वारा भगवान की प्राप्ति नहीं होती। अतः यह साधक के लिए काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने कहा है कि ये भाव मेरे में होने पर भी मैं इनमें और ये मेरे में नहीं है। जैसे बाजरे की खेती में बाजरी ही मुख्य होती है, पत्ती डंठल नहीं। किसान का लक्ष्य केवल बाजरे को प्राप्त करने का ही होता है। बाजरे को प्राप्त करने के लिए वह खेती को जल, खाद आदि से पुष्ट करता है, जिससे बढ़िया बाजरी प्राप्त हो सके। ऐसे ही साधक का लक्ष्य भी केवल भगवान का होना चाहिए, संसार का नहीं।
भगवान को प्राप्त करने के लिए साधक को संसार की सेवा करनी चाहिए। सेवा के सिवाय संसार से अपना कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। महत्व बाजरी दाने का है, पत्ती डंठल का नहीं, क्योंकि आरंभ में भी बाजरी रहती है और अंत में भी बाजरी रहती है। बाजरी प्राप्त करने के बाद जो शेष बचता है वो पत्ती और डंठल बाजरी से अलग न होने पर भी अपने लिए किसी काम की चीज नहीं है, प्रत्युत पशुओं के खाने की चीज है। वैसे ही सात्विक, राजस, तामस भाव वो अविवेकी मनुष्य के लिए है। ये तीनों ही भाव मनुष्य को बांधने वाले हैं। इसलिए ये भाव भगवान के रूप होते हुए भी स्वयं के लिए नहीं है, प्रत्युत विवेक पूर्वक सांसारिक व्यवहार के लिए है। जैसे जहर भी भगवान का रूप है और वो खाने के लिए नहीं है। जैसे बाजरी बीज से पत्ती डंठल पैदा होने पर भी पत्ती डंठल में बाजरी नहीं है और बाजरी में पत्ती डंठल नहीं है, ऐसे ही भगवान से पैदा होने पर भी सात्विक, राजस और तामस भावों में भगवान नहीं है और भगवान में सात्विक, राजस, तामस भाव नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव।